कहानी की शुरुआत एक भयंकर तूफान में फंसे हुए एक पैसेंजर प्लेन से होती है, जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर डेविड कुछ पैसेंजर्स को लेकर न्यूयॉर्क वापस लौट रहा था। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही प्लेन एक खतरनाक रेत के तूफान में दाखिल हुआ, अचानक पूरा जहाज जोर जोर से हिलने लगा। अंदर बैठे सभी पैसेंजर्स बुरी तरह घबरा गए। तभी अचानक प्लेन के एक विंग में जोरदार धमाका हुआ और उसका एक पंखा टूटकर सीधा कॉकपिट के अंदर जा घुसा। इस टक्कर की वजह से प्लेन के सारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स बंद हो गए और देखते ही देखते प्लेन पूरी तरह बेकाबू हो गया। अंदर खड़ा एक पैसेंजर एक ही झटके में छत से जा टकराया। हर तरफ अफरा तफरी मच गई और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अगले पल क्या होने वाला है। तभी प्लेन पूरी तरह कंट्रोल से बाहर हो गया और तेज रफ्तार से जमीन की तरफ गिरने लगा। नीचे पहुंचते ही प्लेन एक ऊंची चट्टान से जा टकराया। टक्कर इतनी भयंकर थी कि प्लेन का पिछला हिस्सा अलग हो गया और एक पैसेंजर हजारों फीट की ऊंचाई से नीचे जा गिरा। लेकिन इतने बड़े हादसे के बाद भी प्लेन रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो बेकाबू होकर रेगिस्तान की रेत पर तेज रफ्तार से घिसटता हुआ आगे बढ़ता रहा। जब सभी को होश आया तो उन्होंने देखा कि आखिरकार प्लेन रुक चुका है, लेकिन इस भयंकर हादसे की वजह से उनके 3 साथी मौके पर ही मारे जा चुके थे और कैप्टन डेविड भी बुरी तरह से घायल था। बाहर रेत का तूफान अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा था। ऐसे खतरनाक माहौल में प्लेन से बाहर निकलना बिल्कुल नामुमकिन था। ऊपर से प्लेन के अंदर ऑक्सीजन भी लगातार कम होती जा रही थी। हर गुजरते सेकंड के साथ उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही थीं। तभी मजबूर होकर एक साथी ने बिना सोचे समझे प्लेन की खिड़की तोड़ दी, लेकिन अगले ही पल तेज रफ्तार से रेत अंदर भरने लगी। तब जाकर उन्हें पता चला कि उनका पूरा प्लेन रेत के नीचे दब चुका है। लेकिन कुछ देर बाद तूफानी हवाओं ने रेत को हटाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते पूरा प्लेन दोबारा रेत के नीचे से बाहर नजर आने लगा। बचे हुए सभी लोग बिना देर किए बाहर निकल आए। बाहर आते ही उन्होंने सबसे पहले खाने पीने के सामान की जांच की। तभी उन्हें एक खौफनाक सच पता चला। उनके पास सिर्फ 1.5 महीने का खाना और पीने का पानी ही बचा था। कैप्टन ने मैप देखकर सभी को बताया कि उनका प्लेन चाइना के एक ऐसे अनजान रेगिस्तानी इलाके में क्रैश हुआ है जहां दूर दूर तक इंसान का कोई नामो निशान नहीं था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि प्लेन का कोई भी रेडियो सिग्नल काम नहीं कर रहा था, इसीलिए मदद बुलाना भी लगभग नामुमकिन था। तभी टोनी नाम का एक आदमी आगे आया और बोला कि वो पैदल चलकर इस रेगिस्तान से बाहर निकल सकता है। उसने बताया कि वो पहले भी कई बार ट्रैकिंग कर चुका है, इसीलिए उसे रेगिस्तान में चलने का अच्छा एक्सपीरियंस था। लेकिन तभी एक आदमी ने उसे रोक दिया। उसने समझाया कि अभी जुलाई का महीना चल रहा है और इस रेगिस्तान में जुलाई साल का सबसे ज्यादा गर्मी वाला महीना होता है। उसने बताया कि अगर कोई यहाँ से एक गिलास पानी पीकर भी निकले तो रास्ते में उसके शरीर से उससे 20 गुना ज्यादा पसीना निकल सकता है। यानी बिना पानी के इस रेगिस्तान को पार करना लगभग नामुमकिन था। ये सुनते ही टोनी को भी समझ आ गया कि वो अकेला बिना पानी के इस रेगिस्तान को पार नहीं कर सकता। इसके बाद सभी ने मिलकर अपने मारे गए तीनों साथियों को रेगिस्तान की रेत में दफना दिया। ये पल सबके लिए बेहद दर्दनाक था, क्योंकि अब उन्हें एहसास हो चुका था कि उनकी असली जंग तो अब शुरू होने वाली है। रात होते ही सभी लोग थक हार कर प्लेन के अंदर ही सो गए। उन्हें उम्मीद थी कि सुबह होते ही शायद कोई नया रास्ता मिल जाएगा। लेकिन आधी रात को जब जस्टिन वॉशरूम जाने के लिए प्लेन से बाहर आया, तभी अचानक रेगिस्तान में तेज आंधी चलने लगी। रेत का तूफान इतना भयंकर था कि जस्टिन को अपने आसपास कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसी बीच उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया और उसका संतुलन बिगड़ गया। वो रेत के टीले से फिसलता हुआ सीधा एक गहरी खाई में जा गिरा। धूल भरी आंधी की वजह से उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने मदद के लिए जोर जोर से आवाजें लगानी शुरू कर दी, लेकिन तेज हवाओं की वजह से किसी को भी उसकी आवाज सुनाई नहीं दी। अगली सुबह जब सभी लोग सोकर उठे तो उन्हें पता चला कि जस्टिन गायब था। ये देखते ही सभी घबरा गए और उसे चारों तरफ ढूंढने लगे, लेकिन काफी देर तक तलाश करने के बाद भी जस्टिन का कहीं कोई निशान नहीं मिला। दरअसल रात में आए उस खतरनाक तूफान में जस्टिन जिंदा ही रेत के नीचे दबकर मारा जा चुका था। लेकिन इस सच्चाई से पूरी तरह बेखबर उसका दोस्त जोर जोर से उसका नाम पुकारने लगा। वो उसे ढूंढने के लिए तुरंत बाहर निकलने ही वाला था कि तभी एक और भयंकर रेत का तूफान सीधा उनकी तरफ बढ़ने लगा। उसी वक्त डेविड ने उसे समझाया कि इस खतरनाक तूफान में बाहर निकलना मौत को दावत देने जैसा है। इसके बाद वो उसे खींचकर वापस प्लेन के अंदर ले आए। तूफान थमने के बाद साथी के गायब होने की वजह से सभी लोग परेशान
परेशान हो गए। इसी बीच दो लोग कुछ पानी की बॉटल्स लेकर रेगिस्तान से निकलने की तैयारी करने लगे, लेकिन तभी कैप्टन की नजर उन दोनों पर पड़ गई। उसने गुस्से में कहा कि यहाँ से कोई भी पानी की एक बूंद तक लेकर नहीं जाएगा। देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि तीनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। इसी अफरा तफरी में पानी की बोतल लोहे के पाइप से टकराकर फूट गई और देखते ही देखते उनका बचा हुआ सारा पानी रेगिस्तान की रेत की नजर हो गया। ये नजारा देखकर सभी लोगों का गुस्सा और भी भड़क उठा। तभी जैक नाम का एक आदमी आगे आया। उसने किसी तरह सबको शांत कराया और कहा कि उसके पास इस रेगिस्तान से जिंदा बाहर निकलने का एक तरीका है। जैक ने बताया कि वो पिछले कई दिनों से क्रैश हुए प्लेन की बारीकी से जांच कर रहा था। उसका कहना था कि अगर सभी लोग मिलकर काम करें तो इसी प्लेन के मलबे से एक छोटा प्लेन बनाया जा सकता है। ये सुनकर कैप्टन ने हैरानी से पूछा कि उसे प्लेन के बारे में आखिर कितनी जानकारी है। जैक ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बताया कि वो पहले भी कई जहाज डिजाइन कर चुका है और इस टूटे हुए प्लेन के पार्ट्स की मदद से एक नया प्लेन तैयार कर सकता है। उसकी बात सुनकर सभी के अंदर उम्मीद की एक नई किरण जाग उठी। अब सब जैक का साथ देने के लिए तैयार थे, लेकिन कैप्टन अब भी अपनी बात पर जमा हुआ था। उसका मानना था कि जरूरी सामान के बिना इस रेगिस्तान में प्लेन बनाना नामुमकिन है। उसके मुताबिक इस कोशिश से सिर्फ उनका टाइम और बचा हुआ खाना बर्बाद होगा और अगर प्लेन नहीं बन पाया तो इनकी सारी मेहनत जाया हो जाएगी। लेकिन अगली सुबह उनके सामने एक नई मुसीबत आ खड़ी हुई। उनका एक साथी बिना किसी को बताए अचानक गायब हो चुका था। ये खबर मिलते ही जूलिया तुरंत उसे ढूंढने के लिए निकलने लगी, लेकिन कैप्टन ने तुरंत उसे रोक लिया। वो खुद पानी की एक बोतल लेकर उस आदमी की तलाश में अकेले निकल पड़ा। चलते चलते वो उस जगह पहुंच गया जहां हादसे के वक्त प्लेन का पिछला हिस्सा चट्टानों से टकराया था। तभी उसकी नजर उस आदमी की लाश पर पड़ी जो क्रैश के दौरान प्लेन से बाहर जा गिरा था। कैप्टन ने जैसे ही करीब जाकर देखा तो उसकी सांसें थम गईं। उस आदमी के शरीर से सारे कपड़े गायब थे और पूरी बॉडी गोलियों के निशानों से भरी हुई थी। ये देखकर कैप्टन को समझ आ गया कि रेगिस्तान में सिर्फ भूख और गर्मी ही खतरा नहीं थी। तभी वो हेनरी भी वहीं पहुंच गया जिसकी तलाश में कैप्टन इतनी दूर तक आया था। हेनरी ने बताया कि वो अपनी घड़ी लेने वापस आया था। वो घड़ी उसके भाई ने उसे गिफ्ट की थी जो अब इस दुनिया में नहीं था। वो घड़ी ही उसके पास उसके भाई की आखिरी निशानी थी। लेकिन जब उसने लाश की कलाई देखी तो घड़ी वहां से गायब थी। उसी पल उन्हें समझ आ गया कि इस सुनसान रेगिस्तान में उनके अलावा भी कोई और मौजूद है और वो कोई ऐसा इंसान था जो एक मरे हुए आदमी पर भी कई गोलियां चलाने के बाद उसकी घड़ी छीनकर वहां से फरार हो गया। ये सुनकर कैप्टन ने तुरंत उसे वापस चलने के लिए कहा, लेकिन हेनरी ने कैप्टन से पूछा कि आखिर वो नया प्लेन बनाने के खिलाफ क्यों है। कैप्टन ने साफ कहा कि वो सबको झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि वो प्लेन कभी उड़ ही नहीं पाएगा। लेकिन हेनरी ने इसके जवाब में एक ऐसी बात कह दी जिसने कैप्टन का सोचने का नजरिया ही बदल दिया। उसने कहा कि इस दुनिया में हर इंसान प्यार चाहता है और अगर हम उसे प्यार नहीं दे सकते तो हमें उसे उम्मीद देनी चाहिए और अगर हम उम्मीद भी नहीं दे सकते तो उसे वो करने देना चाहिए जो वो करना चाहता है। हेनरी की ये बात सीधे कैप्टन के दिल में उतर गई। आखिरकार कैप्टन ने भी नया प्लेन बनाने में इन लोगों की मदद करने का फैसला कर लिया। जब दोनों वापस कैंप पहुंचे तो कैप्टन ने जैक से कहा कि अब सभी लोग उसके साथ मिलकर नया प्लेन बनाएंगे। ये सुनकर सबके चेहरों पर एक बार फिर उम्मीद लौट आई। इसके बाद सभी लोग जैक की निगरानी में टूटे हुए प्लेन के मलबे से नया प्लेन बनाने में जुट गए। लेकिन रेगिस्तान की शदीद गर्मी ने उनका काम और भी मुश्किल बना दिया। दिन के वक्त तपती धूप में बाहर काम करना अपनी जान को जोखिम में डालने जैसा था। इसलिए सबने फैसला किया कि दिन में आराम करेंगे और पूरी रात प्लेन पर काम चलेगा। अब उनका एक एक पल बेहद कीमती था क्योंकि जितनी जल्दी प्लेन तैयार होता उतनी ही जल्दी वो इस रेगिस्तान से निकल पाते, क्योंकि खाने पीने का सामान भी अब धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। इस पूरे काम की जिम्मेदारी कैप्टन ने खुद संभाल ली ताकि हर चीज सही टाइम पर हो सके। उन्होंने प्लेन के पास आग जलाई और एक छोटे जनरेटर की मदद से रात में रोशनी का इंतजाम कर लिया। लेकिन एक रात वेल्डिंग करते वक्त कुछ चिंगारियां सीधे फ्यूल के ड्रम पर जा गिरीं। अगले ही पल एक तेज धमाका हुआ जिसे देखकर आसपास खड़े सभी लोग बुरी तरह घबरा गए। खुशकिस्मती ये थी कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन उनका ज्यादातर कीमती फ्यूल जलकर बर्बाद हो गया। तभी उनके एक साथी ने सभी को बताया कि अब उनके पास सिर्फ उतना ही फ्यूल बचा है जिससे नया प्लेन बस एक आखिरी बार ही उड़ाया जा सकता है। फ्यूल खत्म होने की वजह से अब रात में काम करना भी मुमकिन नहीं था। इसीलिए मजबूरन उन्हें रेगिस्तान की जला देने वाली धूप में ही काम करना पड़ा। सूरज की तेज गर्मी उनके जिस्मों को चीर रही थी, लेकिन किसी ने भी हार नहीं मानी और प्लेन को तैयार करने में लगे रहे, क्योंकि अब उनके पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी और यही प्लेन उनकी जिंदगी बचाने का आखिरी सहारा था। सभी लोग पूरी जान लगाकर नए प्लेन को तैयार करने में लगे रहे। कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद उनके सामने
सामने सबसे मुश्किल काम आ खड़ा हुआ। उन्हें प्लेन का भारी विंग उसकी सही जगह पर फिट करना था। इस काम में जरा सी भी गलती की गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि अगर विंग एक बार रेत पर गिर जाता तो उसे दोबारा उठाने के लिए उनके पास कोई क्रेन नहीं थी। बिना एक पल गंवाए सभी लोग मिलकर चेन की मदद से उस भारी विंग को धीरे धीरे नीचे उतारने लगे, लेकिन तभी अचानक चेन बीच से टूट गई। भारी विंग बेकाबू हो गया और सीधा प्लेन के ढांचे से जा टकराया। ये नजारा देखते ही सबके होश उड़ गए। उन्हें लगा कि उनकी कई दिनों की मेहनत अब बर्बाद हो चुकी है। लेकिन तभी जॉन प्लेन के अंदर से बाहर निकला और खुशी से चिल्लाते हुए बोला, काम पूरा हो गया। ये सुनकर सभी लोग हैरान रह गए, लेकिन जब जैक ने ध्यान से देखा तो विंग सचमुच अपनी सही पोजीशन पर मजबूती से फिट हो चुका था। ये देखते ही सभी लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कई दिनों बाद पहली बार उन्हें लगा कि शायद अब वो सच में यहाँ से जिंदा निकल जाएंगे। खुशी के मारे सभी लोग जश्न मनाने लगे। आखिरकार उनकी इतने दिनों की मेहनत रंग लाई थी। साथ ही उन्होंने रेगिस्तान की रेत हटाकर एक छोटा रनवे बनाना भी शुरू कर दिया, ताकि प्लेन को आसानी से उड़ाया जा सके। सबको लग रहा था कि अब उनकी मुश्किलें खत्म होने वाली हैं, लेकिन उनकी जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ दिन बाद रेगिस्तान का मौसम अचानक खराब हो गया। आसमान में काले बादल छा गए और लगातार तेज बिजली कड़कने लगी। सबसे बड़ी मुसीबत पेट्रोल से भरे प्लेन के विंग की थी। अगर उसके ऊपर बिजली गिर जाती तो एक भयंकर धमाके के साथ पूरा प्लेन तबाह हो सकता था। इसीलिए सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए एक सुरक्षित जगह की तरफ भागने लगे। लेकिन जैक वहां से नहीं भागा, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर अपने प्लेन को इस तूफान से बर्बाद नहीं होने देना चाहता था। वो अकेला वहीं रुककर प्लेन को बचाने की कोशिश करने लगा, क्योंकि उसने इस प्लेन को बनाने में बहुत मेहनत की थी। तभी डेविड वहां आता है और बिजली गिरने के ठीक 1 मिनट पहले जैक को धक्का देकर उसकी जान बचा लेता है। वो किसी भी हाल में जैक को बचाना चाहता था, क्योंकि अगर जैक को कुछ हो जाता तो इस अधूरे प्लेन को पूरा करना नामुमकिन था। बाद में सभी लोग अपने प्लेन का नाम फीनिक्स रखते हैं, लेकिन उनका काम अभी पूरा नहीं हुआ था। प्लेन को उड़ाने लायक बनाने के लिए उन्हें अभी भी काफी काम करना बाकी था। एक रात उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा कि थोड़ी ही दूरी पर कुछ लोग टेंट लगाकर सो रहे थे। ये लोग कोई मुसाफिर नहीं बल्कि खतरनाक लुटेरे थे, जो रेगिस्तान में आने वाले लोगों को मारकर उनका सामान लूट लेते थे। लेकिन डेविड और उसके साथियों को उनके बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब इन लोगों का पानी भी खत्म हो चुका था, इसलिए डेविड अपनी टीम से कहता है कि वो उन लोगों के पास जाकर मदद मांगेगा। लेकिन जैक उन्हें ऐसा करने से रोकता है, लेकिन डेविड उसकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं देता। वो अपने 2 साथियों को साथ लेकर उन लोगों से मदद मांगने के लिए निकल जाता है। लेकिन जैसे ही वो उनके करीब पहुंचे, लुटेरों ने बिना कुछ कहे उन पर हमला कर दिया और डेविड के एक साथी को मौके पर ही मार दिया। इसके बाद वहां खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है और देखते ही देखते डेविड और उसका साथी सभी लुटेरों को मार देते हैं। तभी एक लुटेरा अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगता है। डेविड उसे भी मारने वाला था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता, क्योंकि वो एक कातिल नहीं बनना चाहता था। इसके बाद वो एक घायल लुटेरे को पकड़कर अपने साथ कैंप ले आते हैं। सभी साथी फैसला करते हैं कि हमें इस लुटेरे को मार देना चाहिए, लेकिन डेविड सबको ऐसा करने से मना करता है। लेकिन तभी जैक चुपचाप गन उठाकर उस लुटेरे का काम वहीं तमाम कर देता है। ये देखकर डेविड गुस्से से पागल हो गया और वो जैक पर चिल्लाने लगा, लेकिन जैक कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। मैंने तुम लोगों को वहां जाने से मना किया था, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। इसी बीच दोनों में बहस हो जाती है और डेविड गुस्से में जैक के मुंह पर मुक्का मारता है। जैक भी गुस्से से भड़क जाता है, क्योंकि डेविड ने सबके सामने उसकी बेइज्जती कर दी थी। इसके बाद उसने सबसे कहा कि अब मैं प्लेन बनाने में तुम लोगों की मदद नहीं करूंगा। सभी लोग जानते थे कि जैक के बिना फीनिक्स को पूरा करना नामुमकिन है। इसीलिए जूलिया जैक के पास आती है और उससे रिक्वेस्ट करती है, प्लीज हमारी बात मान लो, तुम्हारे बिना हम कैसे काम करेंगे, हमसे नहीं होगा। लेकिन जैक उनके सामने एक शर्त रख देता है। उसने कहा कि अगर डेविड उससे माफी मांग ले तो वो दोबारा सभी के साथ मिलकर काम करेगा। अब इसके अलावा और कोई चारा नहीं था, इसीलिए डेविड को मजबूरन जैक से माफी मांगनी पड़ती है। इसके बाद जैक का दिल भी हल्का हो गया और वो उनके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन जब वो दूरबीन से इलाके की जांच करने लगे, तब उन्हें एक हैरान कर देने वाला नजारा दिखाई दिया। जो लुटेरा जान बचाकर वहां से भाग गया था, अब वो अपने कुछ साथियों के साथ वापस आ चुका था। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उन्होंने हमला नहीं किया। उन लुटेरों के पास अब कोई गन्स नहीं थी, क्योंकि डेविड उनकी सारी गन्स पहले ही छीन चुका था। अब वही गन्स डेविड और उसके साथियों के पास थीं, लेकिन लुटेरे जानते थे कि इन लोगों के पास खाने पीने का सामान खत्म होने वाला है। इसलिए वो उस वक्त का इंतजार कर रहे थे जब उनका खाना पूरी तरह खत्म हो जाएगा, और तभी वो लुटेरे इन लोगों पर हमला करेंगे। दूसरी तरफ ग्रुप पूरे जोश के साथ प्लेन बनाने में लगा हुआ था। इसी बीच एक दिन डेविड के हाथ एक ऐसी बुक लगी जिसमें अलग अलग प्लेन्स के मॉडल्स बने हुए थे। बुक देखने के बाद सबको एक हैरान कर देने वाली बात पता चली। जैक असल में छोटे प्लेन्स के मॉडल्स बनाता था, यानी बच्चों के खेलने वाले प्लेन्स।
ये प्लेन्स उड़ सकते थे, लेकिन उसने कभी इतना बड़ा प्लेन नहीं बनाया था। ये बात सामने आते ही सबको लगा कि जैक ने उन्हें बेवकूफ बनाया है। एक आदमी गुस्से में उस पर चिल्लाता है और पूछता है, तुम कब से हमें बेवकूफ बना रहे थे? ये प्लेन कभी नहीं उड़ने वाला, ना ही तुमने आज तक इतना बड़ा प्लेन बनाया है। गुस्से में उसने जैक के सिर पर गन तान दी, लेकिन जैक ने उसे समझाया कि मुझ पर भरोसा रखो, ये प्लेन जरूर उड़ेगा। डेविड तुरंत उस आदमी को रोक देता है। इसी दौरान अचानक रेगिस्तान में एक भयंकर तूफान आ जाता है। तेज हवाओं की वजह से जिस प्लेन को उन्होंने इतनी मेहनत से बनाया था, वो धीरे धीरे हवा में उठना शुरू हो गया। ये देखकर सबको लगने लगा कि शायद ये प्लेन उड़ सकता है। एक बार फिर उनके अंदर बचने की उम्मीद जाग गई, लेकिन जैसे ही तूफान खत्म हुआ, प्लेन दोबारा रेत में धंस गया और उन लोगों की सारी उम्मीदें टूटने लगीं। तभी डेविड ने सभी को हिम्मत देते हुए कहा कि प्लेन जरूर उड़ेगा। इसके बाद सभी लोग मिलकर प्लेन को खींचकर रेत से बाहर निकाल लेते हैं और रनवे पर ले आते हैं, और फिर कैप्टन पहली बार प्लेन को स्टार्ट करने के लिए उसके ऊपर चढ़ गया। सभी लोग बेसब्री से प्लेन के स्टार्ट होने का इंतजार कर रहे थे। तभी इंजन में एक जोरदार धमाका हुआ, जिसकी आवाज दूर बैठे लुटेरों तक भी पहुंच गई, और अगले ही पल प्लेन का इंजन फिर से बंद हो गया। ये देखकर सबकी सांसें थम गईं और उन्हें लगने लगा कि शायद उनके बचने का आखिरी मौका भी अब खत्म हो गया है। लेकिन डेविड ने हार नहीं मानी। उसने एक बार फिर प्लेन को चालू करने की कोशिश की और खुशकिस्मती से इंजन स्टार्ट हो गया। ये नजारा देखकर सभी लोग खुशी से पागल हो गए, लेकिन तब तक लुटेरे भी वहां पहुंच गए। जैसे ही प्लेन ने आगे बढ़ना शुरू किया, लुटेरे अपने घोड़ों पर गन्स लेकर उनका पीछा करने लगे। उनका इरादा साफ था, वो किसी भी कीमत पर प्लेन में मौजूद सभी लोगों को मारना चाहते थे, क्योंकि डेविड ने लुटेरों के कई साथियों को मार डाला था। लेकिन सभी लोग बिना देर किए प्लेन के ऊपर चढ़कर उसके साथ लटक गए। दरअसल प्लेन का डिजाइन ऐसा था कि इसके अंदर किसी के भी बैठने की जगह नहीं थी, इसीलिए सभी लोग उसके ऊपर लटक गए। पीछे से लुटेरे भी लगातार इन पर गोलियां चला रहे थे, लेकिन किस्मत से एक भी गोली उन्हें नहीं लगी। तभी प्लेन दौड़ता दौड़ता एक गहरी खाई में जा गिरा। ये देखकर लुटेरों को लगा कि खाई में गिरने की वजह से सभी लोग मारे गए होंगे, लेकिन अगले ही पल प्लेन हवा को चीरता हुआ आसमान की तरफ बढ़ने लगा। प्लेन को हवा में उड़ता देख सभी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उनकी हफ्तों की मेहनत रंग ले आई थी। उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया, और इस तरह ये लोग इस खौफनाक रेगिस्तान से बचकर निकल गए। इसी के साथ ये कहानी भी यहीं खत्म हो गई।